अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल। बात करेंगे जी, ये खबर चल रही है ओमान में 35,000। ठीक है। हमें लिंक आया कि भैया जॉब्स इतनी आ चुकी हैं ओमान में, आप बताते नहीं हैं। तो भैया ये ओमान में जो एक्सपर्ट्स को रिप्लेस किया जा रहा है या ओमानियों को नई जॉब दी जा रही हैं, आजकल अखबार भी जो है ना अपनी रीच बढ़ाने के लिए हर तरह की खबर लगा देते हैं। इसमें खारजियों का कहीं शामिल नहीं है, कोई जिक्र जो है वो नहीं है। ओमानियों के लिए जॉब्स हैं और उसमें लिखा गया है मजीद। आप सबको पता है, हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं कि ओमान में इतने खारजियों को रिप्लेस कर दिया गया, इतनों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया गया, इतनी जॉब्स बैन कर दी गई, गवर्नमेंट से रिप्लेसमेंट सब कुछ और नई जॉब्स। तो ये सब ओमानियों से रिलेटेड है। और उसके बाद है एक और खबर कुवैत की। तो कुवैत ने अनाउंसमेंट कर दी है कि ट्रैफिक के या कह लें कि ड्राइविंग के जितने भी फाइन्स हैं, वो आपको जब भी आप एग्जिट करें, बेशक परमानेंट कुवैत से बाहर जाना हो या टेम्पररी, आपको एग्जिट से पहले वो सारे क्लियर करना होंगे। जिस तरह ओमान में है, ट्रैफिक ड्यूज जितनी भी वायलेशन है वो आपकी पेंडिंग जो भी जुर्माने हैं वो आप अदा करेंगे तो आपकी इमिग्रेशन होगी। वही सीन कुवैत ने अनाउंसमेंट कर दी है और 2 दिन पहले से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी फौरी कर दी गई थी। ठीक है जी। कुवैत से जो भी बंदा बाहर जाना चाहता है, अगर उसका ट्रैफिक का ड्राइविंग का कोई जुर्माना है तो वो फिल फॉर पे करेगा, तब उसकी इमिग्रेशन होगी, वो एग्जिट कर पाएगा। और ये सब एक्सपर्ट्स के लिए, हर हर किसी के लिए, बगैर किसी वो कह लें कि उसका डिले के जो है या बगैर किसी वो कोई बंदा स्किप नहीं है इसमें, हर बंदे को। ठीक है ना। कोई किसी भी वीज़ा के ऊपर है, कैसा भी स्टेटस है उसका, उसको पे करना है। एक और खबर थी ई पासपोर्ट के हवाले से है। ई पासपोर्ट भैया वो चिप वाला पासपोर्ट है, जिस तरह बताका नहीं हमारा पाकिस्तानी आईडी या ओमानी आईडी उसके ऊपर चिप होती है, तो उसी तरह पाकिस्तान ने भी ई पासपोर्ट जो है वो उसका इजरा शुरू कर दिया है। और उसकी फ़ीस नॉर्मल 36 पेज वाला जो है, पेज वाला, उसकी 9,000 है। और जो है अल्लाह आपका भला करे 5 साल की। ठीक है जी। और उसके बाद जो अर्जेंट है उसकी 15,000 रुपया फ़ीस है। ई पासपोर्ट 36 पेज, 5 साल वैलिडिटी, 9,000 नॉर्मल की, और अर्जेंट की 15,000। और 72 सफ़ों वाला जो है उसकी 16,000 है नॉर्मल की, और अर्जेंट की 27,000 है। ठीक है। और 36 सफ़ात वाला 10 साल पासपोर्ट जो होगा उसकी 13,000 नॉर्मल फीस है, और 22,000 जो है वो है, अल्लाह आपका भला करे, 22,500 जो है अर्जेंट की। फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। इसी तरह जो 72 सफ़ात वाला 10 साल वाला पासपोर्ट है उसकी 24 24,750 नॉर्मल फीस है, और अर्जेंट की 40,000। 72 सफ़ों का 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाना होगा ई पासपोर्ट आपने, तो वो 40,500 फीस है अर्जेंट की। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा फीसें बढ़ा दी गई हैं। और जो दोस्त ये पूछना चाह रहे थे, या जिनके जहन में ये है कि क्या अब बाकी जिनके पास पुराने पासपोर्ट हैं 8-10 साल या जितनी भी वैलिडिटी के हैं, क्या उनको भी ये बनाना होगा, तो नहीं। ये मैंडेटरी नहीं है कि जी जब ये ऑप्शन आ गई तो आपने इसके ऊपर स्विच होना, नहीं। जब आपके पुराने पासपोर्ट ख़त्म होंगे तो फ्यूचर में आप रीन्यू करवाएं तो यही करवाएं। अगर आपने अब नया बनवाना है तो ई पासपोर्ट बनवाएं, और अगर आपने रीन्यू करवाना है तो भी ई पासपोर्ट में जो है ना वो अप्लाई करें। ठीक है जी। ये सूरत हाल है। और क्या है। और तो फिलहाल कोई बड़ी खबर नहीं आएगी। जैसे कोई मज़ीद खबरें आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ यूरोप के वर्क परमिट के हवाले से इंफॉर्मेशन है। यूएई की एक खबर है, वो भी आपसे शेयर करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई खबर के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।